आज हम बात करेंगे रिकवरी आफ्टर गायनेकोमैस्टिया। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि मोर देन 10% ऑफ मेल पॉपुलेशन हैव गायनेकोमैस्टिया या मैन बूब्स। किसी को माइल्ड होता है, किसी को मॉडरेट, किसी को सिवियर। So it's very very common, and every person who is considering gynecomastia surgery, they want to know about what is the recovery. So today I'll be talking to you about recovery after gynecomastia surgery. Hi, I'm Dr. Gupta. I'm a board certified plastic surgeon working in Delhi. I'm director of cosmetic surgery at Roseburg Hospital, Skin Innovation Clinics and Excel Group of Hospitals. So let's talk about कि gynecomastia surgery के बाद रिकवरी कैसे होती है। मैं जिस तरह सर्जरी करता हूं, आप लोग जानते ही हैं कि मैं चेस्ट के सामने कोई निशान नहीं देता, कोई कट नहीं देता। मैं सामने कोई निशान नहीं देता, कोई कट नहीं देता, और चेस्ट की साइड में से सर्जरी करता हूं। आई यूज टूल्स लाइक माइक्रोवेव और रेजर, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। मैं जिस तरह सर्जरी करता हूं, मरीज सुबह आते हैं, सर्जरी कराते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। दे कैन वॉक डाउन, दे कैन वॉक अप एंड डाउन द स्टेयर्स। They are totally fine on the evening of surgery. They can eat or drink anything on the same evening of surgery. अगले दिन सुबह से वो अपने सारे नॉर्मल काम कर सकते हैं। उनको कोई पेन नहीं होता। हाँ, थोड़ा डिस्कम्फर्ट जरूर होता है, जिसको बोलते हैं टाइटनेस काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, बिकॉज उन्होंने गारमेंट पहना है और स्किन श्रिंक हो रही है आफ्टर हमने ग्लैंड और फैट निकाल दिया उनकी छाती में से। तो जब तक वो स्किन श्रिंक होती है और गारमेंट पहनते हैं, तो उनको एक टाइटनेस सा, जकड़न सा फील होता है। पहले 4-5 दिन की फीलिंग होती है, उसके बाद वो फीलिंग सेटल हो जाती है। उस फीलिंग के लिए, उस डिस्कम्फर्ट के लिए हम एक एनाल्जेसिया या पेन किलर जरूर देते हैं, जिसको बोलते हैं डाइक्लोफेनेक। बहुत ही बेसिक पेन किलर होता है, कोई स्ट्रॉन्ग पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ती हमारी किसी भी मरीज को। अगले दिन से अपने वो सारे काम कर सकते हैं। ऑफिस जाना है ऑफिस जा सकते हैं, कॉलेज जाना है कॉलेज जा सकते हैं। दे कैन रिज्यूम कार्डियो एक्सरसाइजेस, जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस होती हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेस होती हैं। मैं मरीज को बोलता हूँ एक हफ्ते बाद, अराउंड 7 डेज बाद वो स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दे विल हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। 2 हफ्ते बाद, आफ्टर 2 वीक्स, दे कैन स्टार्ट देयर वेट ट्रेनिंग। अपनी पेक्टोरल एक्सरसाइजेस, मसल एक्सरसाइजेस अपनी वो सारी स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर 2 वीक्स। सो इट्स अ वेरी फास्ट रिकवरी प्रोसेस विद वेरी लेस डाउन टाइम। उनको थोड़ा स्वेलिंग और ब्रूजिंग तो आता है आफ्टर दी सर्जरी। जो भी ब्रूजिंग है, ब्रूजिंग का मतलब है नीलपन, जो भी नीलपन और ब्रूजिंग है, मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स में वो चला जाता है। स्वेलिंग के लिए वो गारमेंट पहनते हैं। अपने हर पेशेंट्स को हम आफ्टर सर्जरी 2 से 3 दिन बाद बताते हैं कि उस एरिया को किस तरह से मसाज करना है। एक सर्कुलर मोशन में मसाज करना होता है चेस्ट का, ताकि स्वेलिंग कम होती है। अगेन, अगर वो मसाज कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इट्स नॉट अ वेरी डिस्कम्फर्टिंग प्रोसेस। वो कंफर्टेबल होते हैं, अगले दिन से अपना सारा काम हम कर सकते हैं। 1 हफ्ते बाद एक्सरसाइजेस, 2 वीक्स बाद वेट ट्रेनिंग। So this is the timeline for recovery. Now, क्योंकि हमने चेस्ट के सामने कोई कट नहीं दिया, अराउंड द एरियोला या चेस्ट के सामने कोई स्कार नहीं आया, कोई बड़ा कट नहीं आया, सो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। उनको कोई पेन नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। इस टॉपिक पे, इस विषय में अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, सो आप हमें कमेंट सेक्शन पे नीचे लिख सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम हमेशा रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। My team can also schedule your consultation with me so that I can examine you, I can tell you what grade you have, and we can plan your procedure accordingly. Signing out now. Bye bye. Take care. Stay safe. Bye bye.